विकी अपनी बेटी को दूध पिलाती है। बेटी को झूले में सुलाकर दोनों अपने रूम में जाते हैं। एंडी अचानक वापस चार्ली के पास जाता है तो देखता है कि चारों तरफ आग लग रखी है। जल्दी से जाकर चार्ली को अपनी गोद में उठा लेता है, पर यह एक सपना था। एंडी उठकर चार्ली के रूम में जाता है, पर चार्ली वहाँ नहीं थी। एंडी देखता है कि चार्ली किचन में बैठकर लाइटर जला रही है। एंडी कहता है, क्या हुआ चार्ली? चार्ली बताती है कि एक बुरा सपना आया था। एंडी चार्ली को लाइटर रखने का कहता है और पूछता है कि क्या बात हुई स्वीटी। चार्ली कहती है, डैडी मेरी बॉडी में कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ बुरा, जैसे मेरे अंदर कुछ चेंज हो रहा है। एंडी कहता है, क्या तुम्हें याद है कि जब भी तुम नर्वस हो और अपना कंट्रोल खोने लगो तो ये फ्लावर और वॉच के बारे में सोचो। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो चार्ली, तुम्हें कभी नहीं डरना चाहिए। तभी वहाँ विक्की आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? एंडी कहता है, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ी भूख लग गई है। एंडी लोगों को निकोटीन की लत छुड़ाने में मदद करता है। एंडी किसी लेडी से कहता है कि मैं अपनी सर्विस की गारंटी देता हूँ कि 3 सेशन में आपकी निकोटीन की लत चली जाएगी। लेडी कहती है कि वो भी सिर्फ बातें करके। एंडी उसे आंखें बंद करने को कहता है। एंडी कहता है कि अपने माइंड में सोचो कि तुम स्मोक फ्री हो। लेडी को कहता है कि तुम अपनी आंखें खोलो और मेरी आंखों में देखो। एंडी कहता है कि अब तुम अच्छा महसूस कर रही हो और तंबाकू से नफरत करती हो। वो इधर उधर देखती है और बताती है कि वो अभी से अच्छा महसूस कर रही है। उसे पैसे देती है और वो औरत वहाँ से चली जाती है। अचानक एंडी के दर्द होने लगता है, उसकी आंखों से खून निकलने लगा। सीन चेंज होता है। चार्ली अपनी स्कूल में है। स्कूल में सब उसे बड़े अजीब तरीके से देखते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। एक लड़का उससे कहता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली ही वियर्ड है। चार्ली को गुस्सा आ जाता है, पर अपने पापा की बताई ट्रिक से वह उसे कंट्रोल कर लेती है। चार्ली अपने रूम में है, तभी विकी वहाँ आ जाती है। चार्ली कहती है कि उसे अब स्कूल नहीं जाना। विकी कहती है कि हम चाहते हैं कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो। चार्ली कहती है कि मुझे बस एक वाईफाई चाहिए। विकी कहती है कि उससे तुम्हारे माइंड पर बुरा असर पड़ेगा और अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। चार्ली उसे बताती है कि आज फिर उसे बहुत अजीब लगा जब वो लड़का उसे छेड़ रहा था। उसने मुझे वियर्ड बोला, मैं सच में बहुत ख़राब हूँ। विकी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम औरों से खास हो। विकी एंडी से कहती है। चार्ली के साथ जब भी ये होता है वो बहुत डर जाती है। एंडी कहता है शायद उसे डरना चाहिए। वो कहती है चार्ली को ट्रेंड होने की ज़रूरत है, उसे अपनी पावर्स को कंट्रोल में करना आना चाहिए। एंडी कहता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे बचाएं। सीन चेंज होता है। चार्ली अपनी स्कूल में खेल रही है, तभी एक लड़का उसके सर पर बॉल मारता है। चार्ली गुस्सा हो जाती है और दौड़कर वहाँ से टॉयलेट में चली जाती है। वहाँ जाकर सभी नल चालू कर देती है। पानी भाप बनने लग गया था। उसकी टीचर चार्ली को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। टॉयलेट के अंदर बस भाप थी। वो चार्ली को आवाज़ लगाती है, तभी गेट ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है। टीचर डर जाती है और पीछे जाने लगती है। तभी एक ज़ोरदार धमाके के साथ गेट टूट जाता है। उससे निकले प्रेशर से टीचर को भी एक ज़ोरदार धक्का लगता है। चार्ली टॉयलेट से बाहर आती है। विक्की और एंडी प्रिंसिपल से बात करते हैं। प्रिंसिपल बताती है कि पुलिस आगे कार्रवाई करना चाहती है। दोनों घर आ जाते हैं। एंडी कहता है अब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। विक्की कहती है कि ये सब आज नहीं हुआ होता अगर वो जानती कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। एंडी कहता है हमारा पता सबको लग गया है। अगर पुलिस वालों ने चार्ली को पकड़ लिया वे उसे कहीं ले जाकर लॉक कर देंगे, उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे। तभी चार्ली वहाँ आ जाती है। एंडी कहता है तुम अपने रूम में जाओ और जाकर अपना बैग पैक कर लो, हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। एंडी कहता है चार्ली क्या तुम जानती हो हम बार बार क्यों जगह बदलते रहते हैं? चार्ली कहती है आपके काम की वजह से। एंडी कहता है हाँ, और क्योंकि हमारे पीछे बुरे लोग पड़े हुए हैं। हमें स्पेशल पावर्स है, अगर वो हमें पकड़ लेंगे तो हमें पिंजरे में डाल देंगे। विक्की बताती है कि तभी हम सेल फोन यूज़ नहीं करते ताकि वो हमें ट्रैक ना कर पाए। चार्ली कहती है कि मैं तो बाथरूम में भाग गई थी, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया। मैंने उसे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, पर अब मेरी वजह से हम जेल जाने वाले हैं। चार्ली कहती है कि मैं ऐसे जीना नहीं चाहती। विक्की आगे बढ़ने की कोशिश करती है पर उसके हाथ जलने लग जाते हैं। एंडी दौड़कर उसके हाथ पर कपड़ा डालता है और उसे नीचे लेटा देता है। चार्ली फ़ोन उठाकर हॉस्पिटल कॉल करती है पर एंडी उसे मना कर देता है। सीन चेंज होता है। वही उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहा था। एक टैटू वाला आदमी दिखाते हैं जिसका नाम है रैनबर्ड। रैनबर्ड के पास कैप्टन जेन होलिस्टर का कॉल आता है। वो फिर से उसे अपने मिशन पर लग जाने का कहती है। विकी के हाथ जल गए थे। एंडी उन पर पट्टी करता है। विकी कहती है तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। एंडी कहता है हमें आइडिया भी नहीं कि क्या होगा जब मैं उसके माइंड के अंदर जाऊंगा। तुम क्यों चाहती हो कि मैं चार्ली के साथ ये करूं? अगर मैंने उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ कर दी तो? विकी कहती है कि तुम उसे बाहर कहीं घुमा लाओ, मूवी और आइसक्रीम के लिए। एंडी उसे आराम करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। एंडी चार्ली को घुमाने ले जाता है। विकी घर में अकेली थी, तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है।
वह डरते हुए बाहर की ओर कदम बढ़ाती है, तभी दरवाज़ा बजता है। विक्की बुरी तरह से डर जाती है। बाहर उसे पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। विक्की जाकर गेट खोलती है। ऑफिसर कहती है कि कल रात आपके यहाँ से कॉल आया था, आपको कुछ मदद चाहिए? विक्की कहती है नहीं, कल गैस स्टोव से हाथ जल गया था थोड़ा सा, बस अब वो ठीक है एकदम। ऑफिसर वहाँ से चली जाती है। विक्की अंदर जाती है। पीछे मुड़कर देखती है तो रेनबर्ड वहाँ बैठा था। रेनबर्ड पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड और बेटी कहाँ गए हैं? विक्की उस पर हमला करने की कोशिश करती है। रेनबर्ड बच जाता है और कहता है कि तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विक्की वहाँ से बचकर दौड़ती है। अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। रेनबर्ड उसके पीछे आता है। विक्की उसे रोकने की कोशिश करती है। रेनबर्ड दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। विक्की कहती है उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुम उनकी मदद कर रहे हो। रेनबर्ड कहता है आराम से मेरे साथ चलो, तुम जिंदा रहोगी। विक्की कहती है मैं मर जाऊंगी पर अपनी बेटी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। रेनबर्ड उसकी तरफ बढ़ता है पर विक्की उस पर हमला करके उसे पीछे हटा देती है। रेनबर्ड आकर उसका गला पकड़ लेता है। विक्की कहती है कि जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा और तुम पछताओगे। चार्ली और एंडी घर आते हैं। चार्ली कहती है क्या मम्मी मुझे माफ़ कर देगी? एंडी कहता है वो तुम्हारी माँ है, उसने कब तुम्हें माफ़ नहीं किया। दोनों घर के अंदर जाते हैं। एंडी लाइट जलाता है तो दीवारें कुछ अजीब लगती है। तभी देखता है कि रेनबर्ड ने चार्ली को पकड़ रखा है। एंडी अपनी पावर का यूज़ कर चार्ली को छोड़ने को कहता है पर आंखें नहीं मिलने की वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। एंडी उसे विक्की के बारे में पूछता है। तभी अलमारी से विक्की की लाश नीचे गिरती है। एंडी की आवाज़ सुन चार्ली को गुस्सा आ जाता है। रेनबर्ड को पीछे की तरफ एक जोरदार धक्का लगता है। चार्ली अपनी मम्मी को मरा देख रेनबर्ड पर अपनी पावर से हमला कर देती है। पूरे घर में आग लग जाती है। एंडी चार्ली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। चार्ली घूम रही थी तभी उसे एक केट दिखाई देती है। जैसे ही उसे टच करने के लिए वो हाथ आगे बढ़ाती है, केट उसके नाखून लगा देती है। हाथ पर कट लगते ही चार्ली को गुस्सा आ जाता है और केट आदि जल जाती है। एंडी चार्ली के पीछे पीछे आता है। चार्ली कहती है ये अपने आप हो गया, मैं इसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। एंडी कहता है वो केट दर्द में है। चार्ली उसके पास जाती है और उसे जला देती है। सीन चेंज होता है। होलिस्टर डॉक्टर वॉलनेस से मिलती है जिसने उन सबको बनाया था। वॉलनेस बताता है कि उस बच्ची में बचपन से ये पावर है और ये उम्र के साथ और बढ़ती जाएगी। एंडी और चार्ली उस केट को दफना देते हैं। दोनों रोड पर बैठकर किसी गाड़ी का वेट करते हैं। चार्ली कहती है कि क्या वो हमें जेल में डाल देंगे? एंडी कहता है तुम्हें नहीं डालेंगे, वो तुम पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एंडी एक गाड़ी रुकवाता है। एक बूढ़ा आदमी उन्हें लिफ्ट देने को तैयार हो जाता है और दोनों उसके घर आ जाते हैं। चार्ली बाहर चिकन्स के साथ खेलने लगती है। कुछ आवाज़ सुनकर खिड़की के पास जाती है। अंदर एक औरत थी। चार्ली अचानक अंदर गिर जाती है। उस औरत ने अपना नाम एसी बताया। चार्ली रूम से बाहर आती है तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, ऐसे डिस्टर्ब होती है। एंडी और चार्ली वहाँ से जाने लगते हैं। वो उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं कई बार ओवर रिएक्ट कर जाता हूँ। उन्हें एसी से मिलवाता है और बताता है कि हमारा 30 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमने अपना बच्चा खो दिया था। तब से एसी इसी हालात में है। रात को एंडी और चार्ली बैठे हैं। एंडी उसे बताता है कि जब तुम छोटी थी तो वो लोग तुम्हें उठा कर ले गए थे, मैंने उन्हें अपने वश में कर लिया और आपस में ही मरवा दिया। उनकी भी फैमिली थी। तुम जब भी किसी को हर्ट करो तो याद रखो कि उनकी भी फैमिली है जिसे वो चाहते हैं। एंडी कहता है प्रॉमिस करो कि तुम अपनी पावर से कभी किसी को दुखी नहीं करोगी। चार्ली प्रॉमिस करती है। दोनों सो जाते हैं। सुबह उसके बारे में टीवी में न्यूज़ आ रही थी कि एंडी ने अपनी बीवी को मारा है और अपनी बेटी को किडनैप करके भाग गया है। एंडी जल्दी से बाहर जाता है। उस आदमी से कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को नहीं मारा, ये सब गलत बता रहे हैं। वो कहता है कि तुमने अपनी बीवी को मारा है। एंडी कहता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया है, मैं बस अपनी बेटी को बचा रहा हूँ। तभी वहाँ चार्ली आ जाती है और उसे बताती है कि उस दिन तुम दोनों गाड़ी में बहस कर रहे थे जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारा बेटा मारा गया। चार्ली कहती है कि मुझे ऐसी ने यह बताया। वह बताती है कि 30 साल से वो तुम्हें कुछ कहना चाहती है, उसने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तभी एंडी को पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने जब न्यूज़ देखी तो उन्हें फ़ोन कर दिया था, तुम अंदर जाओ, मैं इन्हें संभाल लूँगा। बूढ़ा आदमी बाहर जाकर गेट खोलता है। अपने हाथ ऊपर करके उनसे कहता है कि सॉरी, मेरे से गलती हो गई। चार्ली डर जाती है। एंडी उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। तभी रेनबर्ड वहाँ आ जाता है और एक एक करके सारे पुलिस वाले को मार देता है। चार्ली कहती है कि उसने मम्मी को मारा है और बाहर दौड़ जाती है। एंडी उसे रोकने की कोशिश करता है। चार्ली गेट तोड़कर बाहर उस बूढ़े आदमी के पास जाती है। एंडी चार्ली को वहाँ से दौड़ने का कहता है। चार्ली उसे आई लव यू डैडी कहती है और जंगल की तरफ दौड़ जाती है। एंडी अपनी पावर यूज़ करता है और रेनबर्ड को रोकने की कोशिश करता है। उसकी आंखों से खून आने लग जाता है।
एंडी घुटनों पर बैठ जाता है। रेनबर्ड उसके पास आकर उसके सर पर हमला करता है। चार्ली तब तक वहां से बहुत दूर जा चुकी थी। एंडी पास पड़ी गन लेने की कोशिश करता है पर रेनबर्ड उसे दूर कर देता है। रेनबर्ड कहता है कि वो लोग उसे पकड़े बिना नहीं रुकेंगे। एंडी कहता है कि चार्ली तुम्हारे कभी हाथ नहीं आने वाली। तभी कुछ लोग वहां आ जाते हैं। अपनी आंखों में प्रोटेक्शन लेंस पहनकर वहां सबको अरेस्ट कर लेते हैं। चार्ली वहां से बहुत दूर जंगलों में पहुंच जाती है। होलिस्टर रेनबर्ड से कहती है कि तुमने फिर उसे जाने दिया। रेनबर्ड कहता है हमारे पास एंडी है, इन दोनों के बीच एक कनेक्शन है, वो अपने पापा को बचाने यहाँ ज़रूर आएगी। उसे अंदर रूम में ले जाते हैं। होलिस्टर कहती है कि तुमने उसकी मॉम को मारा है, तुम भी मरोगे। रेनबर्ड कहता है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, जब तुम उसे देखोगी तो समझ जाओगी। चार्ली सपने में अपनी मम्मी का मर्डर देखती है। खड़ी होकर अपने पापा का पता लगाने की कोशिश करती है। चार्ली अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और अपने पापा को ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में कुछ लड़के मिलते हैं जो उसका मजाक बना रहे थे। चार्ली उन्हें कंट्रोल कर उनमें से एक की साइकिल लेकर वहां से चली जाती है। गार्ड सीसीटीवी पर नजर करके बैठा था। चार्ली वहां पहुंच जाती है। तभी वहां का एक एजेंट बाहर आता है और अपनी गाड़ी में बैठता है। चार्ली भी गाड़ी में बैठ जाती है। चार्ली उससे फ़ोन और उसका कार्ड लेती है। चार्ली गाड़ी को लॉक कर देती है। एजेंट बाहर निकलने की कोशिश करता है। चार्ली उससे अपने पापा के बारे में पूछती है। वो मना कर देता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वो एजेंट गन निकाल कर उसकी तरफ करता है तो चार्ली उसे जला देती है। अचानक गार्ड की नज़रें उस गाड़ी पर जाती है। गार्ड सबको अलर्ट कर देता है। चार्ली उस गार्ड की मदद से अंदर जाती है और नीचे की तरफ बढ़ने लगती है। अचानक गार्ड वहाँ की लाइट बंद कर देता है। कुछ गार्ड्स उसके पीछे जाते हैं और चार्ली के पीछे के सारे गेट बंद करते जाते हैं। चार्ली आखिरकार अपने पापा तक पहुंच जाती है। तभी होलिस्टर वहां आ जाती है। होलिस्टर कहती है कि शांत रहो चार्ली, अगर तुम मुझे जलाओगी तो अपने पापा को भी जलाना पड़ेगा। तुम यहाँ सेफ हो, तुम्हें और तुम्हारे पापा को यहाँ किसी भी तरह का खतरा नहीं है। चार्ली कहती है कि मेरे पापा के लिए डॉक्टर बुलाओ, पर होलिस्टर मना कर देती है। चार्ली कहती है मैं खुद को जला लूंगी अगर तुमने नहीं बुलाया तो। होलिस्टर ने कुछ भी नहीं कहा। चार्ली अपनी जैकेट उतार कर आग बुझा देती है। होलिस्टर कहती है कि तुम एक रियल लाइफ सुपर हीरो हो। बाहर के लोग नहीं जानते कि इसे कैसे कंट्रोल करना है, पर हम जानते हैं क्योंकि हमने तुम्हें बनाया है। चार्ली कहती है मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। पर एंडी कहता है कि हम अब और नहीं भाग सकते, तुम अपना प्रॉमिस तोड़ सकते हो। चार्ली मना करती है पर एंडी उसे कंट्रोल कर खुद को आग लगा देता है। होलिस्टर भी साथ जल जाती है। चार्ली वहाँ से निकलने लगती है पर सारे डोर्स लॉक थे। उसने अपने माइंड से सब लोग खोल दिए। रेनबर्ड भी गार्ड को मारकर वहाँ से निकल जाता है। दो गार्ड चार्ली को रोकने की कोशिश करते हैं पर चार्ली उनके हेड में आग लगा देती है। और भी गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर चार्ली उन सबको खत्म कर देती है। चार्ली वहाँ से निकलने वाली थी कि एक टीम वहाँ पहुँच जाती है जिसने फायर से बचने के लिए स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी। चार्ली अपनी पावर से उन पर हमला करती है। पहली बार में उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब चार्ली कमज़ोर महसूस करने लग जाती है। उनमें से एक अपना मास्क हटाता है और चार्ली से बात करने की कोशिश करता है, पर तभी रेनबर्ड आकर उन्हें शूट कर देता है। उसे देख चार्ली फिर से खड़ी हो जाती है। रेनबर्ड अपनी गन नीचे रखकर घुटनों पर बैठ जाता है। चार्ली रेनबर्ड को मारना चाहती थी पर कांच में खुद को देखती है। अपने फेस पर लगा खून साफ करती है। रेनबर्ड को वहीं छोड़ आगे बढ़ जाती है। वहां से निकल चार्ली पानी के पास जाकर बैठ जाती है। रेनबर्ड वहां आता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। चार्ली को गोद में लेकर वहां से निकल पड़ता है।